बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिविंग वर्ल्ड का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग बायोडायवर्सिटी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन लास्ट टाइम पे बताया था कि आपको इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, जो मेरा लेक्चर है उसको आप देखने पे आपको 5 से 6 क्वेश्चन पूरे बायो से मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बायोडायवर्सिटी क्या है। बायो वर्ड क्या है, बायोडायवर्सिटी अपन ने क्या सीखा, पहले वर्ड्स के मीनिंग पे मिल जाओ। तो इसमें अपने को बच्चे इसको रटते रहते, बायोडायवर्सिटी क्या है, बायोडायवर्सिटी रटना है नहीं, क्या करना है। डायवर्सिटी का मतलब, डायवर्सिटी मतलब वेरिएशंस, डायवर्सिटी मतलब वेरिएशंस, है ना। बहुत ज्यादा वेरिएशन है, वेरिएशन बहुत ज्यादा विभिन्नता है किसमें, बायो में। बायो का मतलब क्या हुआ, लाइफ, लाइफ में बहुत ज्यादा विभिन्नताएं हैं, है ना। नहीं है क्या, देखो आप आसपास कितने सारे लाइफ फॉर्म्स है ना, जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कितने सारी चीजें हैं, पेड़ हैं, पेड़ में भी अलग अलग टाइप के पेड़ हैं, कितनी सारी लाइफ है, अलग अलग लाइफ है, तो कितनी ज्यादा वेरिएशन है लाइफ में ना। बायोडायवर्सिटी है, इतनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी है, कितनी सारी स्पीसीजेस है ना, कितनी सारी लाइफ स्पीसीजेस है। अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर की जा चुकी हैं। 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज, मतलब करोड़ों स्पीसीज को क्या कर लिया है, डिस्कवर कर लिया है। लेकिन अभी भी इससे भी ज्यादा स्पीसीज को क्या करना है, डिस्कवर करना बचा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास इतनी सारी स्पीसीज है, अब हम इन सबको पढ़ना चाहते हैं। बोले सर क्यों पढ़ना चाहते हैं, इनको क्यों क्या करेंगे पढ़ के। बोले आदमी क्या है, सेल्फिश है, तो दूसरों के बारे में क्यों पढ़ेगा। दूसरे के बारे में इसलिए पढ़ेगा कि उसमें से हमारे को आम की तो कोई नहीं है, हमको फ्रूट किससे मिलेगा, खाने की चीज किससे मिलेगी, तो कौन से प्लांट है ऐसे, कौन से एनिमल है जो हमारे लिए बेनिफिट्स है, इसलिए हम इनकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, है ना। आदमी क्यों करेगा, आदमी तो स्वार्थी है ना, आदमी तो सेल्फिश है, इसलिए हमने क्या किया, इसकी स्टडी करना चालू किया। ठीक है सर, इनकी स्टडी करेंगे हम लोग, तो क्या करें, अब इनका नाम कुछ देना पड़ेगा। पहले क्या करें, इन सभी स्पीसीज का कुछ नाम तो दे दे, तब तो इनको हम पहचानेंगे, है ना। ये मैं कुछ और बोलूं, सामने वाला कुछ दूसरा कोई और कुछ नाम दे, तो इनका एक ऐसा नाम बनाओ पूरा इंटरनेशनली क्या हो, एक ही नाम हो। हाँ, बात तो आप सही बोल रहे हो। ठीक, तो इसके लिए अलग अलग साइड, जब ये प्रस्ताव रखा गया कि सभी का क्या किया जाए, एक कॉमन नेम हो पूरे इंटरनेशनल में, तो क्या हुआ कि अलग अलग साइंटिस्टों ने क्या किया, आपने अपना मत रखा। उसमें से एक साइंटिस्ट है केरोलस लीनियस, केरोलस लीनियस, केरोलस लीनियस, केरोलस लीनियस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। केरोलस लीनियस ने क्या किया, केरोलस लीनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय मतलब दो, नोमियल मतलब दो नाम का बना होगा, दो वर्ड्स का बना नोमेनक्लेचर। नाम जो होगा किसी भी स्पीसीज का, वो क्या होगा, केवल 2 वर्ड से मिलके बना होगा। जैसे ये 2 वर्ड्स कौन कौन से होंगे, ये 2 वर्ड्स में पहला नाम होगा उसका जीनस, फर्स्ट क्या होगा, जीनस, दूसरा वर्ड क्या होगा, स्पीसीज। ठीक है, पहला वर्ड जीनस, दूसरा वर्ड स्पीसीज। इसी का तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जेनेरिक नेम, जीनस को ही बोलते हैं, जीनस के नेम को ही बोलते हैं जेनेरिक नेम, और स्पीसीज के नेम को बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो कुछ याद नहीं करना। लीनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर किया, हर एग्जाम में पूछा गया, तुम्हारे नीट में कई बार पूछा गया। ठीक है, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, केरोलस लीनियस ने, हमें पता है। उन्होंने पहला वर्ड जो था, पहला वर्ड क्या था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर था क्या, 2 वर्ड से मिलकर बना होगा। पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड है जीनस, दूसरा वर्ड क्या है, स्पीसीज है। ठीक है, जीनस का नेम को बोलते हैं जेनेरिक नेम, और स्पीसीज को बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है सर, इसमें और क्या है, इसकी कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया, पहला जीनस होगा, दूसरा स्पीसीज होगा। आगे क्या करेंगे, तो इसके कुछ रूल्स बनाए गए कि नाम को लिखना कैसे है। ठीक है, तो क्या रूल्स थे, पहला नियम कि जो जीनस का पहला अक्षर होगा वो क्या होगा, जो भी जीनस होगा उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल में होंगे। बाकी सारे लेटर कैसे होंगे, स्पीसीज के बाकी सारे लेटर कैसे होंगे, स्मॉल में। ये तो फर्स्ट रूल हो गया, है ना, बायनोमियल नोमेनक्लेचर का पहला रूल। दूसरा, क्योंकि इटैलिक ओरिजिन का था, तो उन्होंने कहा कि जो वर्ड्स टाइप किए जाएंगे वो इटैलिक में टाइप किए जाए। अगर टाइप कर रहे हैं तो क्या किया जाए, इटैलिक में टाइप किया जाएगा, टाइप से। और अगर इटैलिक आपको नहीं आती, या बोलो सर इटैलिक तो हमको लिख कैसे सकते, नहीं लिखती बनती, तो
कुछ नहीं करो, आप जीनस और स्पीसीज के नीचे अंडरलाइन कर दो बस। ठीक है, जीनस और स्पीसीज के नीचे अंडरलाइन कर दो। पहला वर्ड क्या रखना है, बड़ा रखना है, ये आपका हो गया। तीसरा, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इनका नाम रखा है उसको भी थोड़ा सा मिलना चाहिए, तो लास्ट में उसको भी जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है उसका भी छोटा सा नाम, जैसे लिनियस ने अगर डिस्कवर किया तो क्या लिख दिया, लिन, है ना। अब जैसे एग्जांपल देके बताओ सर, तो एग्जांपल जैसे मैंगो का सीजन चल रहा है ना इस समय, मैंगो है ना, मैंगो का सर बोटेनिकल नाम क्या, मैंगो का बोटेनिकल नाम क्या, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। तो अब यहाँ पे देखो सर, आपने तो इटैलिक लिखी नहीं, तो क्या करना चाहिए, अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन कर दी। पहला लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल, मतलब ये मैंगनीफेरा क्या है, जीनस, इंडिका क्या है, स्पीसीज मतलब इंडिका, स्पीसीज मतलब जो स्पीसीज इंडिया से आ रही है ना, इंडिका वर्ड कहाँ से आ रहा है, इंडिया से, मतलब इंडिया की स्पीसीज का नाम है मैंगनीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा क्या हो गया, जीनस, मैंगो से याद हो जाएगा, मैंगो जैसा ही मैग्नीफेरा, तो जीनस क्या हो गया मैग्नीफेरा, स्पीसीज क्या हो गई इंडिका। ठीक है, क्योंकि इंडिया की स्पीसीज इसलिए इंडिका। ठीक, अब बड़ा लेटर देखो, पहला लेटर में बड़ा लिखा, मैं इटैलिक नहीं लिख सकता तो मैंने अंडरलाइन कर दिया। लास्ट में जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उसके नाम को करने के लिए लास्ट में लिख दिया लिन, लिन ने उनका नाम दिया था तो लिनियस। बेटा यही तो लास्ट ईयर नीट का क्वेश्चन था। ठीक है, इसका नाम कई बार पूछा जा चुका है और यही क्या था, नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको बन जाएंगे। तो इस तरह से क्या किया कि नोमेनक्लेचर किया गया, अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग नाम दिया गया। ठीक, अब सर आपने नाम तो दे दिया, अब इतनी सारी स्पीसीज है, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज है, उनको हम अगर एक एक करके स्टडी करेंगे, अगर एक एक करके स्टडी करेंगे तो हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, हमारे आगे वाले पुस्तकों की जिंदगी निकल जाएगी। तो क्या करें सर ऐसा, तो उनको बेटा बांट दो हम लोगों को। जैसे मान लो आपके पास 1000 स्टूडेंट आए, अब आप हर एक स्टूडेंट्स को क्या करो, सिंगल सिंगल पढ़ाओ, तो आपको बहुत टाइम लगेगा और आप पढ़ा नहीं पाओगे। तो क्या करें सर इन स्टूडेंट्स को, भाई इनमें से ना सेम होंगे ना, हो सकता है कुछ 9th के हों, कुछ 10th के हों, कुछ 11th के हों, कुछ 12th के हों, तो क्या करें इनको डिफरेंट क्लास में बांट दो ना सर, है ना। ये 250 स्टूडेंट है, 250 हो सकता है हर एक के हों, तो 250 हर क्लास में डालते हो। हमें केवल 4 लेक्चर लेने हैं, नहीं तो हमें 1000 लेक्चर लगते, 1000 लेक्चर की जगह मैं केवल 4 लेक्चर लूंगा और सारे बच्चों को पढ़ा दूंगा। बोले सर ये तो बहुत बेस्ट तरीका है, ऐसे हम स्पीसीज को भी क्लासिफाई कर दे, जो सेम स्पीसीज है एक जैसे दिखती हैं उनको एक जैसे कर दे, उनको क्या कर दे, सेम क्लास में कर दे। अरे यही तो क्लासिफिकेशन है, यही तो क्लासिफिकेशन है, क्लास में डिवाइड करना क्या है, इसी को रटते रहते हैं कि क्लासिफिकेशन मतलब क्लास में डिवाइड। अरे क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, क्लास, डिफरेंट क्लास में आप अपनी सुविधा अनुसार डिफरेंट क्लास में स्पीसीज को क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वही क्या कहलाता है क्लासिफिकेशन। बोले सर यही था क्लासिफिकेशन, और क्या अपनी सुविधा के अनुसार आपने क्या किया, जैसे यहाँ स्टूडेंट्स को बांटा वैसे वहां पे क्या कर दिया तुमने, उनको स्पीसीज को डिफरेंट क्लास में डिवाइड कर दिया, वही तो क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन वर्ड कहां से आया, क्लास से, है ना, डिफरेंट क्लास में डिवाइड करना क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन। ठीक, चलिए क्लासिफिकेशन से हमने एक और टर्म सुना है टैक्सोनॉमी, वो क्या है, अगर क्लासिफिकेशन, इसमें बेटा बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि क्लासिफिकेशन क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है, एक वर्ड और आएगा सिस्टमैटिक्स क्या है। ठीक है, इनको अभी क्लियर कर लेते, क्वेश्चन यहां से आता है ना, जिसको अपने को देखना है। क्लासिफिकेशन का मतलब आपको आ गया, सर साहब ने बता दिया कि डिवाइडेड इनटू क्लास। ठीक है, अब ये जो डिवाइड किया है, क्या क्लासिफिकेशन में क्या किया, छोटे छोटे अपनी सुविधा के अनुसार अपनी क्लासों में डिवाइड कर लिया। अब इन क्लासों को डिवाइड किया तो ये जो प्रोसेस है डिवाइड करने की, ये जो 1000 स्टूडेंट आए थे उसमें से मुझे पहचानना था ना, इसमें से कौन से स्टूडेंट 9th के हैं, कौन से 10th के, कौन से 11th के, कौन से 12th के, तो इन स्टूडेंट को पहचान के अलग किया ना, अलग अलग क्लास में डिवाइड किया। तो ये जो प्रोसेस थी, कौन सी, क्लासिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, टैक्सोनॉमी, है ना। टैक्सोनॉमी क्या करना, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहलाएगा, टैक्सोनॉमी। जैसे ये है प्रोसेस ऑफ
क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी है, फिर सिस्टमैटिक्स क्या है? सर ये तीनों शब्द परेशान करते हैं बेटा, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, आप सिस्टमैटिक देख ले। तो बेटा बाद में ये तो इनिशियल स्टडी पे वर्ड्स आ गए, ठीक है, पहले क्लासिफिकेशन किया, उसके बाद प्रोसेस ही क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी कहलाई। अब वर्ड और आगे गए तो एक आया कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया। जैसे आपको इसमें आता है ना, पहले आपके पास बड़े पापा या आपके दादा आए, फिर उसके बाद पापा आए, तो उसके बाद आप आए, आपके बच्चे आए, तो एक ऑर्डर पता चला कैसे कौन कौन कैसे आया, पहले एक सेल आई, फिर मल्टी सेलुलर आया, फिर सिंगल आया। तो इस टाइप से जो हमने क्या मिला, इवोल्यूशन, हमने क्या ऐड कर दिया, इवोल्यूशनल फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जो पूर्वज की था उनका रिलेशन ऐड कर दो, किसमें, क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन में क्या ऐड कर दो, क्लासिफिकेशन प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। अब पहले हम क्लासिफाई कर रहे थे, अब एक सिस्टम में क्लासिफाई कर रहे हैं। पहले भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे, लेकिन अब एक ऑर्डर में कर रहे हैं, तो एक सिस्टम आ गया ना, एक सिस्टम डेवलप हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं, उसमें कहते हैं सिस्टमेटिक, है ना। नेचर को हमने एक सिस्टमेटिक ढंग से जमा दिया, नेचर में सब बिखरा पड़ा था, हमने उसको क्या किया, एक सिस्टमेटिक ढंग से दबाया, क्लासिफिकेशन किया, अलग अलग क्लासेस में रखा, साथ में एक ऑर्डर में रखा, जो पहले आया उसको पहले रखा, जो बाद में आया उसको बाद में रखा, जो और आगे इवोल्यूट हुआ उसको और बाद में रखा। तो हमने एक ऑर्डर में रखा, तो वर्ड आया सिस्टमेटिक, मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक का मतलब पूर्वजी, जो आपका संबंध था पूर्वजों से, उसके अकॉर्डिंग आपको एक ऑर्डर में रखा, तो वो क्या कहलाया, सिस्टमेटिक। क्लासिफिकेशन किया विद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। बोले सर ये तो बिल्कुल तीनों वर्ड्स हमें क्लियर हो गए, ठीक। अब एक सिस्टम है, सबसे पहले इस वर्ड का यूज किसने किया, तो इस वर्ड का सबसे पहले यूज किया लिनियस ने। कौन से, कहां यूज किया, उनकी एक बुक सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। किसकी बुक थी ये क्वेश्चन बहुत आता है, किसकी बुक थी ये, लीनियस की। अभी हमने देखा ना लीनियस ने क्या दिया था, लीनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, कैरोलस लीनियस ने क्या दिया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। उन्होंने बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी, जिसकी में उन्होंने सबसे पहले सिस्टमैटिक्स वर्ड्स का यूज किया था। बोले सर अब याद आ गया, यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, ये तीनों वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और अब आपको पता है, और अब आप, मुझे नहीं लगता अभी गलत होने का सवाल ही नहीं है, तीनों वर्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर है, और यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा आपको बन जाएगा, ठीक। अच्छा ठीक है, अब हमने इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी हैं, ये तो हमें समझ में आ गया, सिस्टमैटिक समझ में आ गया, क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। अब हमें इसको क्लासिफिकेशन करने की जो प्रोसेस है वो थोड़ा समझा दो, क्लासिफिकेशन कैसे करें, है ना। अब हमने लिविंग को लास्ट लेक्चर में हमने ये समझ गए थे कि लिविंग को पहचाने कैसे, हमको मेटाबॉलिज्म देखनी है, समझ जाएंगे कि लिविंग है। अब उसके बाद हम क्या करें, तो अब वही प्रोसेस देखेंगे क्लासिफिकेशन की प्रोसेस क्या कहलाती है, टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन की प्रोसेस टैक्सोनॉमी। तो बेसिक स्टेप क्या है टैक्सोनॉमी की, बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। बेसिक स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है, तो पहली स्टेप, आपको कोई चीज मिलेगी तो आप क्या करोगे, उसको पहले देखोगे ना, उसको पहले कैरेक्टराइज करोगे। फर्स्ट क्या चीज करोगे, ऐसा तो नहीं आप पहले नाम दे दोगे, ऐसा तो नहीं पहले उसको क्लास में रख दोगे, पहले क्या करोगे, उसको देखोगे ये है क्या चीज है, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें मेटाबॉलिज्म है क्या, इसमें कॉन्शियसनेस है क्या, फिर आप देखोगे ना। तो पहले चीज क्या की आपने क्या किया, कैरेक्टराइजेशन। जब आपने कैरेक्टराइजेशन किया, ठीक है, दूसरी स्टेप में आप क्या करोगे, जब आपने कैरेक्टराइज कर लिया कि हाँ इसमें मेटाबॉलिज्म है, तब आप पहचान गए अरे ये तो लिविंग है, तो फिर आप जैसे कैरेक्टराइजेशन किया तो वो आइडेंटिफाई हो गया। अच्छा, क्लासिफाई, इसलिए पहले कैरेक्टराइजेशन आता है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन आता है। आइडेंटिफाई कर लिया ना, आइडेंटिफिकेशन किया आपने, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या आएगी, थर्ड स्टेप आइडेंटिफाई हो गया, मान लो लिविंग है, आपने देखा पहले कैरेक्टराइज, मेटाबॉलिज्म है तो आइडेंटिफाई हो गया, लिविंग है। अब आप उसको क्लासिफाई करोगे, अच्छा चल सकता है कि नहीं चल सकता, मूवेबल है कि नहीं मूवेबल, अच्छा चल सकता है तो उसको एनिमल में रख दो, है ना। तो आपने क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया उसको, एनिमल, है ना। तो क्लासिफिकेशन, थर्ड स्टेप क्लासिफिकेशन। अब जब क्लासिफिकेशन आपने कर दिया, अब उसका आप एनिमल है तो एनिमल की फैमिली के अकॉर्डिंग, जीनस के अकॉर्डिंग क्या करोगे, उसका नामकरण। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, नोमेनक्लेचर।
जो भी हमने देखा बायनोमियल, नोमेनक्लेचर। तो ये चारों स्टेप बेसिक है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसका ऑर्डर आ जाता है लिखने के लिए और बच्चे ऑर्डर नहीं लिख पाते। अरे बेटा पहले कैरेक्टराइज करोगे, तब आइडेंटिफाई करोगे, तब क्लासिफाई करोगे, सबसे लास्ट में नोमेनक्लेचर आएगा। कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन आया हुआ है बट बच्चे गलत करके आते हैं। अब आप कभी गलत नहीं करोगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं किसके, टैक्सोनॉमी के, क्लासिफिकेशन करने के बेसिक स्टेप्स, ठीक। हमने सर बेसिक स्टेप सीख लिए, अब हमें टैक्सोनॉमी कैटेगरीज बता दो। कैटेगरी जैसे आपने बताया कि आपके बहुत सारे 1000 बच्चे आ गए तो आपको 9, 10, 11, 12 में कन्वर्ट करोगे ना अलग अलग क्लास में, तो ये अलग अलग क्लास ही क्या कहलाती है, कैटेगरीज। तो यहाँ पे वर्ड क्या होगा, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, है ना। क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, ठीक है। या इसी के लिए एक वर्ड यूज, कैटेगरीज के लिए वर्ड हो जाएगा टैक्सोनॉमी हिरार्की, टैक्सोनॉमिकल हिरार्की। बोले सर ये क्या नया वर्ड आ गया, ये नया पंगा है सर, हिरार्की। हिरार्की कुछ नहीं बेटा, ये मतलब एक ऑर्डर, हिरार्की मतलब एक ऑर्डर। ऑर्डर चाहे वो बढ़ते क्रम का हो या घटते क्रम का, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने क्या किया, ये बढ़ता क्रम लिख दिया ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये भी एक हिरार्की है। इसको घटता में लिख देता डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो वो भी एक हिरार्की है, ठीक है। मतलब अगर मैं छोटे से बड़े की तरफ जाऊं तो वो एक हिरार्की कहलाता है। ये वर्ड का मतलब क्या होता है, केवल हिरार्की मतलब ये कोई भी इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या कहलाता है, हिरार्की। अपने को टेंशन नहीं लेना, हिरार्की वर्ड आए टेंशन नहीं लेना, सर ने बताया है इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलो सर ये भी समझ में आ गए। अब हमें कैटेगरीज तो बता दो, हमने तो जैसे 9th 10th 11th क्लास बनाई थी वो कैटेगरीज थी, पर यहाँ पे कौन सी कैटेगरीज होती हैं बेटा, यहाँ पे कैटेगरीज जो होती हैं वो होती है किंगडम। सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी है, किंगडम होते ना, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और सबसे छोटी होती है बेटा स्पीसीज। सबसे छोटा कौन होता है, स्पीसीज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सी है, सबसे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सबसे छोटी यूनिट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, स्पीसीज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहलाती है, स्पीसीज। सर ये हमें याद रखना पड़ेगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सर इसको इसी ऑर्डर में याद रखना है और इसी ऑर्डर में क्वेश्चन आते हैं, इसी का ऑर्डर निकालने के लिए आता है। तो यहाँ पे ये फाइलम वर्ड किया, जब हम प्लांट की बात करते हैं तो यहाँ पे डिवीजन वर्ड आता है। डिवीजन किसके लिए यूज करेंगे, प्लांट के लिए। डिवीजन किसके लिए यूज करेंगे, प्लांट के लिए। और एनिमल्स के लिए कौन सा टर्म यूज होगा, फाइलम, ठीक है। तो बोले सर इसको याद कैसे करें, ये ऑर्डर ये तो रटना पड़ेगा, रटेंगे तो भूल जाएंगे। हाँ बेटा ये तो रटना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या है, अपने एक ट्रिक बनाई। क्या बनाई, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, ठीक है। क्या मतलब हुआ, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, मतलब मटके को आप साफ रखो नहीं तो फैमिली आपकी बीमार पड़ जाएगी, है ना। इसमें कोरोना चल रहा है, आपको अपनी फैमिली को सुरक्षित रखना है, अपना मटका क्लीन रखो। तो कीप, किंगडम, पॉट, फाइलम, क्लीन, क्लास और ऑर्डर, फैमिली, फैमिली गेट, जीनस, सिक, स्पीसीज। बोले सर अब नहीं भूलेंगे इसको, अब तो हमें बिल्कुल अच्छे से याद हो गया और ये क्रम इसी क्रम में आता है, ठीक है। अब इसी क्रम में ये ऑर्डर आएगा, इसीलिए हमको बिल्कुल याद है। अब जैसे जैसे नीचे से ऊपर बढ़ते जाएंगे, नीचे एक सिंपलेस्ट है, स्पीसीज सिंपलेस्ट फॉर्म है। दो स्पीसीज, दो एक जैसी स्पीसीज मिला के जीनस बनेगा, दो से अधिक जीनस मिला के क्या बनेंगे, फैमिली, फैमिली दो से अधिक फैमिली मिला के ऑर्डर, दो से अधिक ऑर्डर मिला के क्लास, दो से अधिक क्लास मिला के फाइलम, दो से अधिक फाइलम मिला के किंगडम, ठीक है। एनिमल किंगडम, फाइलम किंगडम, प्लांट किंगडम, ये हमको पता है सर, ठीक है। तो ये हमने पूरा कर लिया। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। क्या हो रही है,
कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, कई स्पीसीज जुड़ती जा रही हैं, उनमें कॉमन कैरेक्टर ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है ना। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं सर, तो आप बोलोगे सर इसमें कॉमन कैरेक्टर जैसे 2 स्पीसीज है तो लगभग जैसे एक हो गई डॉग, एक डॉग और कैनिस में आता है, फेलिस आती है, कैट वही बताऊंगा मैं उसके बारे में। फिर कैट पहले तो जैसे आप बोलते हो कैट, टाइगर और कैट एक ही स्पीसीज है, क्या बिल्ली क्या है, मौसी है शेर की, बोलते हो आप ऐसा क्यों? क्योंकि वे एक ही स्पीसीज की हैं, तो एक ही जैसे दिखते हैं, तो उनको क्या क्या एक स्पीसीज को मिला के एक जीनस में रख दिया, फिर उसके बाद एक फैमिली में, फिर एक ऑर्डर में। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे क्या होता जाएगा, कैरेक्टर्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। सिमिलर कैरेक्टर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो सिमिलर कैरेक्टर क्या होते जाएंगे, कम। जैसे जैसे जाते जा रहे हैं, जो हम सबसे ऊपर लेवल चलेगा तो वहां पे केवल क्या आया हमारे पास, क्या जैसे किंगडम एनिमल आया, एनिमल किंगडम में हम क्या देखेंगे, क्या केवल हमें उनके देखने को मूव कर सकता है, नहीं, बस हमें केवल एक कॉमन कैरेक्टर मिल रहा है, बाकी कोई कैरेक्टर नहीं मिल रहा है। तो कॉम्प्लेक्सिटी साथ में बढ़ती जाएगी, सिमिलर कैरेक्टर्स क्या होते जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो कम होते जाएंगे। ठीक है, यहाँ से बेटा क्वेश्चन आता है और इस पर बेटा बहुत गड़बड़ करते हैं। एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आता है ऑर्डर का, फिर क्वेश्चन आता है कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगी कॉम्प्लेक्सिटी, और क्या होगी, सिमिलर कैरेक्टर्स क्या होंगे, कम होंगे। ले आ गया समझ में, बिल्कुल ये तो चीज आगे समझ में। अब ये टेक्सोनोमी कैटेगरीज, इनको क्या कहा हमने, ये डिफरेंट टेक्सोनोमी कैटेगरीज है ना। जैसे एक सीढ़ी होती है ना, ये एक सीढ़ी है ना, एक एक करके हम एक सीढ़ी पे चढ़ते जाते हैं, तो हर सीढ़ी क्या है, जो हर सीढ़ी मतलब स्टेप्स, ये भी सब जितनी भी है वो सब क्या है, एक स्टेप है। ठीक है, तो ये भी डिफरेंट कैटेगरीज है ना, डिफरेंट कैटेगरीज। तो इनके लिए जो वर्ड यहाँ पे स्टेप यूज किया, यहाँ पे वर्ड यूज किया है टैक्सा। क्या वर्ड किया है, टैक्सा। ठीक है, अगर टैक्सा प्लूरल वर्ड है, कैसा वर्ड है, प्लूरल। प्लूरल मतलब मल्टीपल, बहुत सारे हैं ना, इसलिए वर्ड क्या है, टैक्सा। अगर सिंगल होता तो सिंगल के लिए होता है टैक्सोन। टैक्सोन कैसा है, सिंगल। मतलब अगर केवल एक कैटेगरी की बात करें तो ये भी एक टैक्सोन है, ऑर्डर भी एक टैक्सोन है, क्लास भी एक टैक्सोन है, फाइलम भी एक टैक्सोन है, किंगडम भी एक टैक्सोन है, जीनस भी एक टैक्सोन है, स्पीसीज भी एक टैक्सोन है। सर कैसे, यहाँ पे तो हर स्टेप एक स्टेप थी ना, तो यहाँ पे वर्ड यूज किया है टैक्सोन, सिंगल वर्ड। फैमिली भी एक टैक्सोन है, ऑर्डर भी एक टैक्सोन है, क्लास भी एक टैक्सोन है, फाइलम भी एक टैक्सोन है, किंगडम भी एक टैक्सोन है, स्पीसीज भी एक टैक्सोन है। मतलब से बहुत सारी टैक्सोन ने मिलकर टैक्सोनोमिक कैटेगरी बनाई। अरे बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया, बहुत सारे टैक्सन्स ने मिलके, बहुत सारे मल्टीपल टैक्सोन ने मिलके, टैक्सोन बहुत सारे मिले है ना, पॉलीमराइज हुए और क्या बनाया, टैक्सोनोमिक कैटेगरीज। और इस कैटेगरी में हर कैटेगरी क्या है, ये टैक्सा। ठीक है, हर कैटेगरी क्या है, ये टैक्सा है। तो बेसिक यूनिट क्या है, जैसे कोई मोती, एक माला होती है तो किससे मिलकर बनी है, मोती की माला मोतियों से मिलकर बनी है, उसी टाइप से ये पूरी टैक्सोनॉमी कैटेगरी किससे मिलकर बनी हुई है, इसकी बेसिक यूनिट क्या है, टैक्सोनॉमी। अरे इसकी हमें बेसिक यूनिट पर चलिए, बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोन है ना। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, यूनिट क्या है, टैक्सोन। और हर चीज क्या है, एक टैक्सोन। क्या है, जैसे मैंगो का नाम लिखा हमने मेंजीफेरा इंडिका, तो मेंजीफेरा एक जीनस है, जीनस भी क्या है, एक टैक्सोन। ठीक है, इंडिका क्या है, एक स्पीसीज, स्पीसीज भी क्या है, एक टैक्सोन। हर कैटेगरी एक टैक्सोन है, जैसे बताया हर सीढ़ी के अंदर हर स्टेप एक स्टेप है, उसी टाइप से यहाँ पे भी हर कैटेगरी में हर जो लेवल है, एक लेवल को हर लेवल क्या है, एक टैक्सोन है। बहुत सारे टैक्सोन मिलके एक पूरी टैक्सोनॉमी
कैटेगरीज को बनाया। तो ये हमें बिल्कुल आ गया समझ में। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, टेक्सोन क्या है, और सारे प्लूरल वर्ड है, बहुत सारे टेक्सोन है, इसलिए प्लूरल वर्ड यूज करते हैं। टेक्सो जैसे एक आम होता है तो मैंगो, बहुत सारे आम होते हैं तो मैंगोज, उसी तरह से एक कैटेगरी है तो टेक्सोन। सिंगल फैमिली की बात करें तो एक टेक्सोन, ऑर्डर की बात करें तो एक टेक्सोन, क्लास की बात करें तो एक टेक्सोन, पर बहुत सारे हो जाए तो टेक्सा, है ना, बहुत सारे हो जाए तो प्लूरल वर्ड क्या है, टेक्सा। बोला सर ये तो बिल्कुल समझ में आ गया, हमें सारी चीजें इसमें समझ में आ गई कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एक टेक्सोन है, ये भी समझ में आ गया, ये ऑर्डर में याद हो गया, कीप पोर्ट क्लीन और फैमिली गेट सिक्स, ये ऑर्डर भी याद रहेगा। इस ऑर्डर में जैसे नीचे से किसी बेसिक यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, वो क्या है, स्पीसीज, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, स्पीसीज, ठीक है। और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, टेक्सोन। बोले सर ये दिमाग में बिल्कुल बैठ चुका है, ये चीजें तो जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, लेस कैरेक्टर, जो सिंगल कैरेक्टर है वो कम होते जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो है ना। और ये हमको सर बिल्कुल आ गया क्वेश्चन। अब इसको ऑर्डर को और इसको कभी गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यही चीजें तुम्हारे समझ में आ गई, तीनों वर्ड समझ में आ गए, तुम्हें क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, सिस्टमेटिक समझ में आ गया, टेक्सोनोमी समझ में आ गई। तो बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि क्लासिफिकेशन क्या है, टेक्सोनोमी क्या है, सिस्टमेटिक्स क्या है, कंफ्यूज होते रहते हैं। तो आप तुम्हें सारी चीजें क्लियर है, क्वेश्चन आएंगे तो यूं सॉल्व कर दोगे तुम, ठीक। अब आगे देखिए कुछ नाम दिए हुए हैं तुम्हारे उसमें, जैसे तुम्हारे इसमें नाम दिया है टाइगर, टाइगर का साइंटिफिक नेम, अच्छा नेम, इनका जो नेम है इसके बाद से जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हुआ तो अब हमेशा तो लीनियर्स देते नहीं रहेंगे, तो उनकी पद्धति के अकॉर्डिंग क्या हुआ, उनकी पद्धति के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी बना दी, कि एक प्लांट के लिए और एक एनिमल के लिए, कि इनका नामकरण दो ग्रुप करेंगे। वो ग्रुप कौन सा, प्लांट के लिए जो ग्रुप करेगा, प्लांट के लिए क्या बोलते हैं सर हम, बॉटनी, एनिमल के लिए क्या बोलते हैं, जूलॉजी। तो इनके लिए जो बनाया इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICBN और ICZN। क्या है ICBN, क्या है ICZN, ये एक कमिटी है जो क्या करेगी, नाम डिसाइड करेगी कि कोई प्लांट हमें नया मिला है तो उसका नाम क्या होना चाहिए, कोई नया हमें एनिमल मिला है तो उसका नाम क्या आना चाहिए। क्या है, आई का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल नाम है ना, इंटरनेशनल नाम है तो इसका नाम होना चाहिए, यहाँ आई का मतलब होना चाहिए इंटरनेशनल, ये एब्रिविएशन पूछ लेते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल। सी का मतलब होना चाहिए क्या, कोड, ठीक है। बी का मतलब बॉटनी, जे का मतलब जूलॉजी और एन का मतलब नोमेनक्लेचर, ठीक है, समझ गए। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, सिंपल सा। तो ये कमेटी बना दी, तो अब ये कमेटी जो थे इन्होंने सभी के नाम जो पुराने नाम थे उनको हटा के क्या किए, नए नाम रखने चालू कर दिए, और जिसमें केवल पहला नाम जीना, दूसरा नाम स्पीसी। अब देखिए जरा, टाइगर का नाम पेंथेरा टाइग्रिस, बहुत इजी है, पेंथेरा उसका जीनस है, टाइग्रिस उसकी स्पीसीज है, टाइगर है तो टाइग्रिस, ठीक। अच्छा, लियो का, शेर का, पेंथेरा, लियो, सर ऐसे ही सिंपल सा, हाँ, लियो आया मतलब पेंथेरा, शेर का नाम है वो। अच्छा, लियोपार्ड का, तेंदुआ जिसको बोलते हो, लियोपार्ड का, पर्ड आ रहा है ना, पर्ड, तो यहाँ पे भी सेम जीनस के, ये सब क्या है, एक ही जीनस के हैं, शेर हो गया, टाइगर हो गया, लियोपर्ड हो गया, सब एक सेम जीनस के हैं। देखो जीनस तीनों का सेम है और स्पीसीज अलग अलग है, टाइगर की स्पीसीज टाइग्रिस, लियो की स्पीसीज लियो, और लियोपर्ड में पर्ड आया ना, तो पार्डस लिख दो, याद ही नहीं करना, दिमाग पे जोर नहीं देना। लियोपार्ड आया, सर ने बताया पार्डस होगा, लियो है स्पीसीज लियो होगी, टाइगर होगी, जीनस तीनों का सेम है, पेंथेरा। सर बहुत सही, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बिल्कुल याद हो गया ये, ठीक है। ये नाम पूछ सकते हैं तुमसे, आलू का नाम पूछ सकते हैं, ठीक है, आलू का बोटेनिकल नाम क्या है, तो पोटैटो का बोटेनिकल नाम क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम। ट्यूबर जैसा दिखता है ना, कैसा दिखता है आलू, ऐसा गोल गोल ट्यूबर जैसा, तो ट्यूबरोसम, सोलेनम उसकी फैमिली, सोलेनम उसका जीनस है, अभी हम लोग देखेंगे आगे सोलेनम जीनस, ठीक है। तो पोटैटो का नाम हो गया